यानी जो दुख आ रहा है तो तुम्हारे पाप नाश हो रहे हैं, होने दे। और भाई पुण्य, आपको सुख मिला है तो आपके पुण्य खत्म हो रहे, होने दे। यानी बस लगे रहो, होने दे, जो होना हो तो होएगा। फिर तय किस लिए टिंडे लेने बैठा इनका गुरु बनकर, जब इनको सब कुछ होना ही है, होने दे। फिर शिक्षा क्या दे रहे हो इनको, सहारा क्या दे रहे हो आप? तो ये इसे थे नकली सारे। ये देखो, अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए सुख के अभाव में भी आनंद का ही अनुभव करे। देख, अरे तेरा गजब हो गयो। कहते हैं कि सुख के अभाव में, यानी दुख हो जाए तो भी वो खुश रहे। विचार करो पुण्यात्माओं, इनकी बकवादों को ईब समझोगे आप, क्योंकि आपके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो गया। और पहले अपना ज्ञान रूपी मोतिया बिंद इन्होंने कर रखा था आंखों में, ज्ञान वाली आंखें नहीं थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि दुख में भी खुश रहा करो। किसी के पेट में दर्द हो जा और खुश रहेगा, दिखाओ ये मैं ऋषि हो चाहे कि मैं भी हो, कल की बारह पड़ा जब तक वो पेट का दर्द ठीक नहीं होगा खुश हो नहीं सकता। तो ये नहीं, कोई बात ना, पेट में दर्द है तो खुश रहे, हंसता रहे। एक समय ये दास, पहले जब उपदेश दास ने लिया ही था तो उस समय परमात्मा की कोई रजाई थी, यहाँ कोई भी व्यक्ति मेरा साथी नहीं था हरियाणा में। तो फिर दास ने सोचा कि ये कबीर पंथ के कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे घीसा पंथ, गरीबदास पंथ में तो दास का शुरुआत थी, और अन्य जैसे इस घीसा पंथ का यहाँ काफ़ी बोलबाला था। तो भंडारा के अंदर एक घीसा पंथियों का आश्रम है, वहाँ दो आश्रम थे। तो एक में समागम हो रहा था, तो वहाँ वो क्या करते हैं, 5-10 लाल कपड़े वाले जो संत साधु जिनको कहते हैं वो आ जाया करते, प्रवक्ता होते थे, उनको एक स्टेज पर बैठा दिया करते थे अलग से। ये जैसे टेंट हाउस पे मेज लाकर ऊंची सी खाना खाने की, उनको ऊपर कपड़े बिछा कर उनको लाइन में बैठा देते, तो अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। उनमें एक के बारे में उसका जो साथी आया हुआ था, उसका सेक्रेटरी, वो बड़ी उपमा देता था, काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए बड़े विद्वान हैं, ये ऐसे हैं वैसे। तो वो क्या सिद्धांत बताता था कि इंसान अपनी सोच से दुखी होता है। यदि वो हृदय से सच्चाई से परिचित हो जाए कि तू परमात्मा है, ब्रह्म है, तू जीव नहीं है, तो इसके सब दुख दूर हो जाते हैं। यानी 2 दिन उसने लगातार श्याम ने, यानी पहले दिन पूरी प्रवचन किए तो श्रोतागण उससे ज़्यादा प्रभावित हुए, और दूसरे जो संत थे वो वक्ता, वह कुछ उसके सामने कमज़ोर लग रहे थे उनके विचार, और वो भी महसूस कर रहे थे कि लोग ज़्यादा प्रभावित हैं इससे। तो वो इस तरह की एक रात ने, पहले वहाँ 4 दिन सत्संग करते थे। पहले एक छोटे ग्रंथ का घीसादास जी वालों का, फिर गरीबदास जी वालों का पाठ करते थे। तो उसने 2 रात्रि में सत्संग होता, 2 रात्रि में तो तोड़ पाट दिया। और वो तीसरी रात्रि में वो क्या प्रवचन कर रहा था कि मैं एक चला जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति बहुत तड़फ रहा था, उसको सारे जख्म हो रहा था, उसको कोई एक्सीडेंट हो रहा था या कोई कोड लगा हुआ था, रो रहा था। तो मेरे चरण पकड़ दिए, महाराज मुझे बचाओ, मुझे कुछ दया करो। मैंने कहा, अरे तू तो जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, तुझे कष्ट है ही नहीं है, तो शरीर को कष्ट है, तू क्यों कष्ट महसूस कर रहा है? तो उस व्यक्ति ने उसी समय कहता, उसको कोई दुख नहीं रहा, और क्योंकि उसने पहचान लिया अपने आप को कि तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, ब्रह्म को दुख होता ही नहीं, तो सुखी हो गया। अब उसने तीसरी रात ने जब सत्संग करके, वो क्या करता था, प्रवचन करते उठ कर चला जाता टोर से। वो सत्संग करके 2 बजे से सत्संग समापन हुआ, वो अपने कमरे से अलग अलग उनमें रुके हुआ था, वहीं पर उसमें चला गया। आधे घंटे पाछे लग गया किल की बार, उसका पेट में दर्द हो गया, क्या अच्छा खा गया निकम्मा की तरह, और बुरी तरह चिल्ला हुआ। तो 5-4 वो वहाँ के जो प्रबंधक था और वो सेवक थे वहाँ गए, दूसरे आश्रम से कार ले आए, फिर उन्हें जींद ले गए घेर के। वो सुबह आया 6:30 बजे ही, 5-6 बजे ही उसका गोली गाली देकर ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने। वो अपने कमरे में जावे ना, जैसे जच्चा चला करे, और कमरे में बढ़ गया। तो वो दूसरे जो उससे
पर जो है ना दुखी हो रहे थे कि इसने हमारा सारा रोजी रोटी का नाश कर दिया, सारे भगत इससे प्रभावित हैं। उसके पास गए, महाराज जी तो ब्रह्म था, कल किलकी क्यों मारा था? अरे सुबह चिल्ला क्यों रहा था? तो ब्रह्म था, तेरा दर्द थोड़ा ही था, वो तो शरीर को पीड़ा थी। उनको कहता तुम अपना काम करो, चलो चलो यहाँ से। अब देखो ये इसे व्यक्ता थे, कहते बीजक की बात आ कहीं, बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबड़ उतर रे कह मीठी बात। तो ये उसी तरह यहाँ के ये बृहस्पति जी देवताओं के गुरु बता रहे हैं। फिर देखिएगा ये 5वां स्कंद, देवी भागवत 283 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। ये बृहस्पति जी बोल रहे हैं, बृहस्पति जी के विचार हैं ये। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए सुख के अभाव में, यानी पेट में दर्द हो जब ऐसा है तो भी सुख का, सर्वदा सुख का अनुभव करें। अतः महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक कार्य यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ, और प्रयत्न करने पर भी जो होनहार वो तो होकर रहेगी। अब पूरी हरी झंडी दिखा दी, इसने क्लियर कर दिया किसने, बृहस्पति जी ने, कि प्रारब्ध कर्म तो कट ही नहीं सकते, ये तो भोगने से ही समाप्त होंगे। अब देखिएगा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी। अब ये राक्षस क्यों कहे जाने लगे? ये कोई आसमान से नहीं गिरे थे, ये क्या थे? कुछ व्यक्ति साधनाएं करते थे, संतों ऋषियों ने जैसा भी इनको ज्ञान दिया था, लेकिन मर्यादा में नहीं रहते थे, और जैसे व्यसन भी करते रहते थे, साधना भी करते रहते थे, जिस कारण से उनमें फिर मांस खाने की आदत पड़ गई। अब जैसे एक निरंकारी पंथ है, अभी चल रहा है निरंकारी पंथ, उसमें कहते हैं हमारे महाराज जी तन्यू कहे हैं भाई शरीर के खाए का आत्मा से कोई लिंक नहीं, कोई किम्मे खाओ पियो, घुट्टी लाओ, मांस खाओ। वो खुद भी कहते हैं हमारे तो सारे खाते हैं, और कोई किसी प्रकार का व्यसन करो, इससे कोई लिंक नहीं। तो इस तरह के जो विधान के आधार पर जो गुरु लोग ये ज्ञान देते हैं, वो फिर आगे चलकर उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उन में व्यसन बढ़ गए ज़्यादा, इसलिए उनको राक्षस कहने लगे। साधना दोनों ही एक ही जैसी करते थे। अब इन दोनों ने साधनाओं से जो सिद्धियां प्राप्त होगी, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। पहले आध्यात्मिक तरीके से युद्ध करते थे, आध्यात्मिक सिद्धियों से एक दूसरे को हानि पहुंचाते थे, इसलिए ये राक्षस कहलाए। अब 4वां स्कंद, और प्रश्न नंबर 243 पे व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। अब देखो यहाँ इबको ला दिया। यहाँ तो कह रहे हैं शुक्राचार्य जी कि तुम चिंता ना करो, तुम ना तो पाताल में जान दूंगा और ना तुम डरो, तुमने कोई डर नहीं, मैं अपने सत्य मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और आगे देखो क्या कहता है, धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर सत्य और अटल है। उन्होंने कहा, किसने? ब्रह्मा ने कहा, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय, अब कहता है प्रहलाद और कौन का गुरु, विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है।
अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। देखिए सारे भांग पी रहे थे दिखे। यहां कहता है कि शुक्राचार्य अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने कहा, दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, मेरे भगत हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। और यहाँ के कहा है कि विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई, यानी पुण्य खत्म हो गए हैं। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार कर पाताल जाना ही पड़ेगा। अरे वास देवताओं, ये गुरु थे, इसे ऊपर कह रहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, चिंता मत करो। इन्होंने कहा देख जाना तो पड़ेगा, प्रारब्ध को तो खत्म कर ही नहीं सकते। अब जहां से ये प्रसंग सत्संग प्रारंभ हुआ था पुण्यात्माओं, वहीं फिर लौटते हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता, कभू न लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अब वो परमात्मा कबीर देव है जिन्होंने पहले ही वेदों वाला ज्ञान अपने सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन की वाणी में कबीर वाणी में लिखा था। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। कहते हैं जब ही सतनाम जिसको मिल गया हृदय, उसके दरिया जागा, जो शरण में रहेगा आखिरी सांस तक और भक्ति करता रहेगा, गुरु मर्यादा में रहेगा, तो फिर उसके सभी संचित और प्रारब्ध कर्मों के पापों को परमात्मा नष्ट कर देता है। अब जैसे अब आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है और आप किसी संत के पास जाते हो, तो पहले जाते ही आपका जंतर मंत्र अपना जरूर बताओगा, ये कर ले, वो कर ले, इतना दान कर दे, 5 कन्या जमा दे, कि तो कीड़ियों को आटा डाल दे, यानी जैसा भी उसके पास मूर्ख बनाने का मैटर है वो आपको जाते बताओगा। फिर कुछ राहत नहीं मिलती तो फिर वहाँ से आप खिसकोगे, दूसरे के पास जाते हो, फिर तीसरे पे, तो थोड़े बहुत जो विद्वान कहलाते हैं वो लास्ट में अपने जंतर मंत्र करने के बाद कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, ये समाप्त नहीं हो सकता, ये तो भोगने से ही कटेगा, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और आप परमात्मा की भक्ति करते रहो, आगे पाप नहीं होगा, आगे दुख नहीं होगा। अब पुण्यात्माओं, कोई दुखी व्यक्ति है, जैसे कांटे वाला उदाहरण आपको दिया, पैर में कांटा लग रहा है और कांटा लग गया और उसको कोई सलाह देता है कांटा तो निकला नहीं, ये तो न्यू का न्यू लगा रहेगा और जूते पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता, ये बट नेचुरल है। महादुखी प्राणी जब तक उसको राहत नहीं मिलेगी वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता, उसकी रुचि ना बने, इंटरेस्ट बने को नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, पहले कांटा निकालेगा और कांटा निकाल कर फिर कहेगा बेटा राम ये जूता ना निकालिए, नहीं तो फिर कांटा लग जाएगा। तो अब ये कांटे यहाँ कबीर जी के सच्चे दरबार में निकलेंगे आपके, और फिर आपको बताया जाएगा ये भक्ति करना और नियम भंग मत करना। नियम भंग करने से वो जूता आपके पैर से निकल जाएगा, परमात्मा का जो सहयोग है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस डर से आप कभी भी मर्यादा भंग नहीं करोगे। जो दुखी महादुखी प्राणी है उनके लिए वो दुख वरदान बनेगा, क्योंकि वो इस भय से फिर भक्ति नहीं छोड़ेंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे, ये भगवान कहीं फिर वो आपत्ति हमारे ऊपर ना आ जाए। और जो जैसे कुछ पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं
और वो चलो प्रेरित होकर के किसी के सुनने से, पुण्यों के प्रभाव से यहाँ सत्संग में आ जाते हैं, नाम भी ले लेते हैं। उन पर पहले ही ऐसी आपत्ति नहीं थी और आगे भी 1, 2 वर्ष 3 वर्ष वो सत्संग आते रहते हैं और फिर तो आपत्ति आनी ही नहीं। तो वो कुछ दिनों में ये सोच बैठते हैं कि जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ मर्यादा में रहना अति आवश्यक है, यहाँ एक रिहर्सल करनी है परमात्मा से मिलने की। और जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे हमारे विचार हों, कैसी अंदर से निष्कपटता हो जिससे वो हमें स्वीकार करेगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। तो गुरु जी को परमात्मा मान के हमने यहाँ रिहर्सल करनी है कि गुरु जी के सामने जब हम जावें कति क्लियर प्योर हेरिटेड होना चाहिए, ना तो झूठ कपट मन में हो, ना कोई बकवाद हो। जैसे आपका कोई मान ले गलती करते हो, जैसे आपने बताया कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, तो दास ये पूछेगा कि आपका नाम खंड हुआ है, आपने कोई गलती की, यदि आप छुपा जाते हो तो आप वहाँ भी छुपाओगे परमात्मा के दरबार में भी, फिर वहाँ से आप को रिजेक्ट कर देगा भगवान ऑटोमेटिकली। तो नहीं छुपाना चाहिए। तो कई कहते हैं गुरु जी तो डांट मार देते हैं, देखो ये दास कोई शौक नहीं आपको, यानी ये कहने डांट क्या मार दिए, धमकाना पड़ता है भाई देखो भक्ति करनी है तो ढंग से कर, ना बेसिक मत आया कर, क्यों परमात्मा का सारा मिला नहीं, फिर आपत्ति आ जाएगी, तेरे घर में हानि होगी। हमारे अन्य श्रद्धालु सोचेंगे ये नाम भी ले रहा था इसके फिर भी दुख हो रहे हैं, तो तू ओरा न भी लेकर डूबेगा, इसलिए यहाँ मत आया करे। और आवे तो भाई आगे बुराई करना मत। तो उसने चाहिए कि अपनी सच्ची बता दे, जी हाँ गलती होगी, उसको तुरंत सहयोग मिलेगा, दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट कनेक्शन हो जाने के बाद पावर नहीं आती घर पे, तो कनेक्शन फिर जुड़वाना पड़ेगा आपने। तो यहाँ आए हो, गलती हो भी जाती है क्योंकि आप एकदम एक नए मार्ग पर चलते हो और पूरा परिवार जो है उसमें किसी दूसरे उस पहले वाले घिसे पट्टे मार्ग से चल रहा है, तो हो सकता है वो बाधक भी बन जाते हैं, कुछ मर्यादा भंग कराने की चेष्टा भी हो जाती है। किसी भी कारण से अगर कोई आपका मर्यादा भंग हो जाती है तो तुरंत उसका नाम दोबारा ले और आगे नहीं करनी, फिर बार बार एक हैबिचुअल नहीं बनना इस बात का कि कोई बात ना नाम खंड हो गया फिर नाम ले लेंगे, फिर नहीं चलेगा। वो नाम चाहिए, दास दे भी दे तुम्हारे को, जब तक आप चलो 1-2 बार तो हो जाए गलती, बार बार नहीं बकवास करनी फिर। तो ऐसे इस दास का यही उद्देश्य, जैसे बच्चा है स्कूल में प्रवेश पा रखा है, तो अध्यापक अब क्या कहते हैं, जैसे जो प्रसंग चला था कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर पहले भी आपत्ति नहीं थी, पिछले संस्कार ठीक थे, नाम ले लिया, 1-2 वर्ष उन्होंने नाम भी रखा फिर तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ आते हैं यहाँ नम्रता चाहिए और उनके अंदर उतनी भावना नहीं बन पाती जितना दुखी प्राणी में होता है। दुखी प्राणी को कोई कुछ भी कहे, हमारा सेवक भी कह दे वहाँ बैठ जाए, वहीं बैठ जाएगा, कि उसको उसका उद्देश्य है गुरु जी तक पहुँचूँ ताकि मेरा रोग दूर हो। और जिसमें कोई आपत्ति ऐसी है नहीं, उसको कोई भगत, तो क्योंकि यहाँ एक हजारों आदमियों से दिन डील करते हैं, भगत यहाँ खड़े हैं, तो उनको कई बार एक आधी बार कोई छो में भी आ जा बैठ जाए तो यहाँ पर, तो अगर उस टारगेट में वो व्यक्ति आवेगा जो पहले से सुखी है और उसको ऐसा कोई कह दिया जाए तो मुँह च डालेगा, उठ कर चला गया वापस। एक को कह दिया भी, जैसे एक दास ने कह दिया उसको कि भी तू 1 साल में आया है और ऐसे ऐसे तू गलती भी करता है, तो संदेशा भिजवा दिया कि कह दो उसको या तो वापस चला जा, नहीं अपने सुधार करके आओ टाइम पर, तो उठ कर चले गया, छोड़ दिया नाम। अब क्या ऐसे ही 1-2 और भी बहुत से नालायक किसी कारण से अपनी और कमजोरियों के कारण वो नाम छोड़कर चले गए, पहले भी सुखी थे। तो उनके साथ क्या होगा, जैसे उनके पहले भी पुण्य अच्छे थे और अब 2-3 वर्ष उन्होंने सत साधना करके और कमाई जोड़ ली और अब नाम छोड़ दिया। अब वो क्या कहते हैं कि कुछ ना दरिया कितना है, हम पहले भी मौज थी, नाम लिए पाछा हमने कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और अब भी हम सुखी हैं, 4 साल हो गए नाम छोड़ दिया, अब हमें कोई आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। खूब शराब भी पीने लग गए, ताश भी खेल रहे हैं वो लोग, और भी बकवाद करें और भक्ति भी कर लेते हैं वो जैसी
पहले करते थे। अब उनका क्या होगा कि जैसे पहले पूर्व जन्म के बैटरी भी चार्ज थी और 2-3 वर्ष उनका चार्जर फिर लग गया, वो और थोड़ी सी चार्ज होगी। अब जब तक ये पुण्य उसके 3 वर्ष वाले पुण्य चलेंगे, अब भी नए जो है ये बहुत गजब के पुण्य बन गए उसके, तो ये हो सकता है इस जीवन में भी काम दे और आगे एक आध जीवन में और भी दे दे। लेकिन वह आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी और एकदम आपत्ति आएगी, इसी जन्म में भी आ सकती है। ये आप जी के लिए उदाहरण दास दे रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को देखकर तुम अपने मन को मैला मत करना, इस ज्ञान को आधार बनाना। तो प्रसंग चल रहा है कि जैसे किसी के पिछले पूर्व जन्म के पाप हैं, अब जो दुखी हैं, कति दुखी, सब जगह घूम लिए फिर लिए, कोई राहत नहीं मिली, और यहाँ उनको जो भी मार्ग बताया जाएगा, जो मर्यादा बताई जाएगी, वो हाथ जोड़कर कहते हैं जी जैसे आप कहोगे ऐसे ही करेंगे। हम छक चुके हैं उन सब पूजाओं को कर करके, हम कति नहीं छुएंगे, हम तो छके पड़े हैं। तो वो सच्चे दिल से जो लगेगा, सच्चे हृदय से कि बिल्कुल नहीं करूँगा उन अन्य पूजाओं को, उसी दिन परमात्मा आपके कांटे काटने लग जाएगा। और आपके भाग्य में पुण्य नहीं है, पुण्य होते तो आप दुखी होते ही नहीं, तो अपने कोटे से आपको पुण्य देगा, जिससे आपको कुछ राहत सडनली प्राप्त हो जाएगी, बहुत शीघ्र ही। और फिर आपको ज्ञान के माध्यम से कहा जाएगा कि ईब अपने पैरों पर खड़ा हो, भक्ति कर, दिशा दान बने दान कर, सेवा कर, इससे फिर आपको बहुत लाभ होगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले